भारत में जातिगत जनगणना का रास्ता साफ हो चुका है और 2 चरणों में जातिगत जनगणना होगी। इस जातिगत जनगणना की मांग मध्य प्रदेश से भी उठती रही है और अब जब जातिगत जनगणना का रास्ता साफ हुआ है तो मध्य प्रदेश को क्या मिलेगा, ये तमाम गुणा भाग लगना शुरू हो चुके हैं और आज हम इसी पर क्या हाल करेंगे। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल में आपका स्वागत है और इसमें हम वरिष्ठ पत्रकार के साथ बीजेपी, कांग्रेस और मध्य प्रदेश की वो जनता जो जातिगत जनगणना को लेकर क्या सोचती है, कितना लाभ होगा, कितना हानि होगी, इन तमाम विषयों को लेकर हम सीधे लोगों की राय ही जानेंगे। और शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी के साथ। सर, जातिगत जनगणना का रास्ता साफ हो गया है, पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ से भी मांग उठती आई है, हालांकि कई बयानबाजी भी होती रही हैं। अब जब यह है कि रास्ता साफ हुआ है तो कैसे होगी ये प्रक्रिया, ज़रा संक्षेप में बताइएगा और मध्य प्रदेश को क्या मिलेगा। देखिए, मोटे तौर पर इस समय चूँकि वातावरण जातिगत जनगणना का बन गया था, यदि आप अगर स्वतंत्रता के आरंभ का समय देखें तो उस समय के जितने नेता थे उस जातिगत जनगणना के विरुद्ध थे। उसमें नेहरू जी भी थे, अंबेडकर जी भी थे, दूसरी पीढ़ी में हम देखें तो इंदिरा जी भी थी, दीनदयाल उपाध्याय भी थे। लेकिन कई बार कई निर्णय सरकार ऐसे लेती है जो सामयिक वातावरण बनता है, सामयिक परिवर्तन आता है, उस अनुरूप निर्णय लेती है। तो मुझे जो लग रहा है कि इस समय जो ओबीसी की बात सब जगह आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ एससी का आरक्षण है और उनकी जनगणना होती है, एसटी का आरक्षण है, उनकी जनगणना होती है, माइनॉरिटी का आरक्षण है, माइनॉरिटी की उनकी भी जनगणना होती है। वो जो ओबीसी में कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना नहीं थी, तो मैं समझता हूँ इस जनगणना से वो जो वर्ग है मध्य का, ओबीसी जिसको हम कहते हैं, वो इसमें शामिल होगा। और चूँकि पिछले कुछ वर्षों से अगर आप देखेंगे मंडल कमीशन के बाद से, तो ओबीसी के आरक्षण की भी बात चल रही थी। तो अब ओबीसी के अगर आरक्षण की बात चल रही है तो उस आरक्षण का आधार क्या बनाया जाए। तो कास्ट और क्लास दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जिस तरीके से वर्ग और जाति दो अलग है, उसी तरीके से कास्ट और क्लास अलग अलग हैं। तो अभी क्लास और कास्ट में थोड़ा सा घालमेल करके ओबीसी को शामिल कर लिया था, लेकिन इस जातिगत जनगणना के आधार पर कास्ट की गणना अलग होगी और क्लास की गणना अलग होगी। मैं समझता हूँ इससे जो वास्तविक ज़रूरतमंद हैं उनको सरकार की नीतियों का लाभ मिलेगा। सर, प्रक्रिया की बात करें तो काफ़ी लंबी प्रक्रिया चलेगी, तो क्या एक आकलन क्या है कि कब तक जातिगत गणना शुरू हो जाएगी और समापन कब होगा पूरी तरह से? देखिए, ये नोटिफिकेशन जो आज जारी हुआ है, कल इस पर बैठक भी हुई थी और ये 2027 में शुरू होगी। और मैं समझता हूँ हमेशा जनगणना के आंकड़े 31 में, 21 में, 41 में ऐसे आरंभ होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि 2027 में जनगणना शुरू होगी। कम से कम 1 साल तो इसको लग जाएगा और कुछ वर्ष इतने भी लग जाएंगे, उसको मॉनिटरिंग करने में लग जाएंगे। फिर भी हम ये मान करके चलते हैं कि 2031 तक ये निर्णय लागू हो जाना चाहिए, क्योंकि 27 से इसकी जनगणना आरंभ होगी। तो बिल्कुल, जातिगत जनगणना कैसे होगी, क्या प्रक्रिया रहेगी और क्यों ज़रूरत आन पड़ी, इन तमाम विषयों को लेकर हम जो विश्लेषण कर रहे हैं क्या हाल के जरिए, अब चलते हैं और जानते हैं आगे के समीकरण। अब हम पहुंचे हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के दफ्तर और यहाँ पर पदाधिकारी और सदस्य मौजूद हैं। साहब, जनगणना का रास्ता साफ, मध्य प्रदेश और पूरे देश को क्या मिलेगा? जनगणना का रास्ता साफ मतलब ये अपने जो भी पहल हुई अच्छी है, सरकार ने जो भी किया है, लेकिन सारे स्टेटों में जनगणना होना चाहिए, जातिगत जनगणना होना चाहिए, अच्छी बात है। उससे फ़ायदा है, पब्लिक को भी फ़ायदा है। जातिगत जनगणना होने से ये भी आंकड़ा मालूम पड़ेगा कि जातिगत कौन से स्टेट में, कौन सी जगह कितनी पब्लिक है। अच्छी पहल है। मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो मध्य प्रदेश के लिए क्या फ़ायदे का सौदा है? अब फ़ायदे का सौदा ये तो अपन अभी बोल नहीं सकते, लेकिन जब ये जनगणना होगी, प्रतिक्रिया अगर सही होगी, सही मायने में, तो फ़ायदा है। एमपी में भी फ़ायदा है और जगह भी फ़ायदा होगा। आपका क्या रिएक्शन साहब, अब जातिगत जनगणना होने जा रही है? जातिगत जनगणना से ये फ़ायदा है, एससी के लोग कितने हैं, ओबीसी के लोग कितने हैं, माइनॉरिटी के लोग कितने हैं और कौन चुनाव लड़ते हैं, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा उन वर्गों को जिनकी संख्या ज़्यादा है, उनको टिकट भी ज़्यादा मिलना चाहिए और उन लोगों का अधिकार बनता है। जिनके वोट ही नहीं उनको टिकट ज़्यादा मिल जाते हैं, जिनके वोट ही नहीं है उनको, जिनके वोट है भरे हुए, उनको अधिकार ही नहीं मिल पाते। तो ये जाति गणना से बहुत कुछ फ़ायदा होगा। अन्य लाभ भी मिलेंगे। अन्य लाभ ये मिलेंगे कि आरक्षण का जो बोलते हैं हम, कि उसका भी फ़ायदा होगा कि जैसे 52% ओबीसी को आरक्षण लागू है तो वो भी मिलना चाहिए, उस हिसाब से उनका हिस्सा उन्हें मिलना चाहिए। जो एसटी के लोग हैं उनको भी अपना अधिकार मिलेगा, इससे काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा। जिन लोगों का वोट नहीं है उनको वो सत्ता में काबिज है,
और जिन लोगों का भरा हुआ बोर्ड है उनको सत्ता पे मौके वहाँ पे विधानसभा में जाने यानी का मौका सरकार में एक अहम हिस्सेदारी मिलेगी, होना ऐसा मानना है आपका। साहब क्या नाम है आपका? मेरा धनराज शेंडे। जी धनराज जी, जातिगत जनगणना का रास्ता साफ कैसे देखते हैं आप? बस वही है कि जो वल्ले जी ने बताया कि भाई शेड्यूल का शेड्यूल टाइप जो है ये SC ST वालों को फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा वो OBC वाले हैं उनको भी फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। और जाति गणना होगी तो उनको सबको लाभ मिलेगा। माइनॉरिटी वाली जो है तो उनको भी SC की जो सीटें खाली होती है, ST की खाली होती है तो फ़ायदा उनको भी मिल जाता है, और इनको मिल नहीं पाता है, तो इससे ये लाभ हो जाएगा जाति गणना से। तो हम हर वर्ग और हर समाज के बीच पहुंच रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो जातिगत जनगणना का रास्ता जब साफ हुआ है तो इसको लेकर लोगों का और तमाम दलों का क्या रिएक्शन है। और अब हमारे साथ हैं सपाक्स पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष साहब। जातिगत जनगणना में एक कदम आगे बढ़े हैं, आपका क्या सोचना है? देखिए, जातिगत जनगणना अगर हो रही है देश में तो इसमें देश तो विभाजन की ओर ले जा रहा है। अगर जाति जनगणना अगर देश की गणना करानी है तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की गणना कराइए, जिसको आर्थिक रूप से उसको लाभ दिया जा सके, जिससे हमारे देश के जो जवान बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो आज तक पढ़ नहीं पा रहे, कमज़ोर वर्ग से आगे नहीं आ पा रहे, उनको लाभ मिले। जाति गणना से तो विभाजन होने की तैयारी में, जिसकी गणना ज़्यादा होगी उसी जिसकी लाठी उसकी भैंस। मान लो हमारी जाति के ज़्यादा लोग हैं तो हमारा बच्चों से ज़्यादा होगा, तो इससे तो गरीब लोग जिसकी गणना कम है, जैसे मान लो अभी एक उदाहरण बता दें, जैन समाज का है, एक जैन समाज की सबसे ज़्यादा कम जनसंख्या है, उस पर लोग कभी मंदिर पे कब्जा करने लगते हैं, कभी मंदिर तोड़ना, तो इसमें तो बहुत सारे समाज आएंगे जो छोटे छोटे होंगे, जिसके तो हमारा तो देश ऐसे ही हो जाएगा। जिसकी जनसंख्या कम है उसका तो कुछ मिलने वाला नहीं, ना उसका कोई विधायक होगा, ना उसकी देश में कोई सुनने वाला होगा। फिर तो देश में ऐसी तरीके से नए नए कानून बन जाएंगे, जैसे अभी एट्रोसिटी एक्ट बना है, इसी हिसाब से जाति के आधार से न्याय बनने लगे, कानून बनने लगेगा, तो हमारा देश तो बहुत ही ज़्यादा विभाजन के ऊपर जा रहा है। अगर जनगणना कराने जाइए तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग लोग जो हैं उनकी जनगणना कराएं, जिससे हमारा देश आगे बढ़े। लेकिन कमज़ोर वर्ग की बात करें तो बात यही कही जाती है कि कौन सा वर्ग किस स्थिति में है, इसके तो आंकड़े हैं, फिर आर्थिक रूप से अब क्या होना चाहिए? नहीं, ये कहाँ आंकड़े हैं, कहीं नहीं है। हमें तो देख नहीं रहा है कि अगर होता तो ठाकुर भी कम गरीब वर्ग से आता है, ब्राह्मण भी आता है, OBC वर्ग में भी आते हैं, मीणा समाज में भी आते हैं, सभी समाजों में है, कुशवा समाज में, हर समाज में गरीब है, मगर कहाँ से आर्थिक रूप से किसको लाभ मिल रहा? एट्रोसिटी एक्ट की बात करें या SC ST वालों करें, जो उनके भी लोग आगे जो बड़े बड़े IAS बैठे उन्हीं के बच्चों को मिल रहा, जो गरीब लोग उनको तो कुछ मिल ही नहीं रहा ना। तो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उनकी जनगणना कराएं, जिससे उनको सही ढंग से लाभ प्राप्त हो सके, लाभ दिला सके। तो ये तो हुई जो सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की बात। अब हम चलते हैं आम लोगों के बीच, जनता के बीच, और इस जनगणना को लेकर जनता क्या सोचती है, चलिए उनका हाल जानते हैं। और इस समय हम राजधानी भोपाल में मौजूद हैं, कई लोग यहाँ से गुजरने वाले हैं। क्या हाल है साहब आपका? बढ़िया है जी हाँ, सब अच्छा। अब जातिगत जनगणना का रास्ता साहब क्या देखते हैं आप? उससे यह है कि लोगों को जानकारी मिलेगी कि भाई जाति जनगणना हुई है, हमारी कास्ट के इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, इससे काफ़ी लोगों में। मध्य प्रदेश को क्या लाभ मिलेगा? अब जैसा पूरे देश के लिए होगा वैसे ही मध्य प्रदेश को भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा। यानी प्रदेशों में अलग अलग अपन तुलना नहीं कर सकते, आपका ये आकलन? अब हर प्रदेश की अलग स्थिति है जी। आप क्या सोचते हैं? नहीं, जातिगत जनगणना हो रही उससे अच्छा है। बहुत सी जातियों के लिए जो विशेष मानते थे कि सबको फ़ायदा होगा उससे, सबको फ़ायदा है। तो हम जो लोगों के बीच हैं और लोगों के बीच जाकर ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जब जातिगत जनगणना का फैसला हो चुका है और इस फैसले के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। हम हर वर्ग के बीच पहुंच रहे हैं और देखें कि हम राजनीतिक दलों के बीच भी पहुंचे हैं और वरिष्ठ पत्रकारों ने भी पूरे जो जनगणना के प्रक्रिया के साथ क्या उसका गुणा भाग है उसका विश्लेषण किया है। और अब जब लोगों के बीच हम पहुंच रहे हैं, उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो जातिगत जनगणना होगी इससे लोगों के लिए मन में लोगों के लिहाज से वो कैसे इसको देखते हैं। साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया है? अच्छे हैं, आपकी दुआ है। बढ़िया है। अब तो जातिगत जनगणना का रास्ता साफ हो गया है, बिल्कुल अच्छी बात है ना, जरूरी है साहब? ज़रूरी है, उससे सभी महत्वपूर्ण काम जो है हल हो जाएंगे, लोगों की जो परेशानियाँ दूर होंगी। परेशानियाँ दूर होंगी कैसे है साहब? बढ़िया है। सरकार ने फैसला ले ही लिया है अब तो।
क्या हाल है भैया आपका? बढ़िया सर, ठीक बढ़िया। क्या करते हैं आप? है। मैं सर जॉब में हूँ, अकाउंट का जॉब है मेरा। जॉब में हैं। हाँ जी। अब एक पूरे देश में हम बात करें जिसकी कई जगह से डिमांड भी हो रही थी, विरोध भी हो रहा था, अब नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि जातिगत जनगणना का रास्ता साफ। क्या प्रतिक्रिया आपकी? अच्छी बात है सर, बहुत दिनों से डिमांड भी थी इसकी, चल भी रहा था, तो अच्छा है। जनगणना सरकार कराएगी, डाटा आएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर फ्यूचर की योजनाएं बनेंगी। कौन किस स्थिति में है ये भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यही जानना चाहते हैं कि चल क्या रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये अच्छा डिसीजन है। थोड़ा सा डिले हो गया है, शायद 2025 से शुरू होना था। यानी देरी हुई है। हाँ, ये डिसीजन जल्दी लिया जाना था, 2025 से ही शुरू हो जाती तो ज़्यादा पैसा। हम देखें कि जातियों में भी कई उपजातियां हैं, हाँ जी। तो क्या उनकी स्थिति सामने आ सकती है? क्या लग रहा है आपको? ये सर अभी इसका जो सरकार चार्ट बनाती है उस पर निर्भर करेगा कि उपजाति में वो लेती है या नहीं लेती है। पर अगर मेन फोकस में जाति को भी अगर वो लेती है, उससे भी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, क्योंकि उपजाति तो बाद में आती है, पहले जाति ही देखी जाती है। तो मेरे हिसाब से तो ये डिसीजन अब अच्छा उसका है। फॉर्मूला भी सामने नहीं आया है। हाँ। तो क्या उपजातियों का भी आना चाहिए? सर मेरे ख्याल से अगर रूरल में देखा जाए तो आना चाहिए, क्योंकि वहाँ की स्थिति के अनुसार अगर उपजाति को ले लेते हैं तो अच्छा होगा। लेकिन अगर नहीं भी लेते हैं, फिर उसके बाद वो डेटा को जो होता है स्टैटिक्स निकालते हैं, उससे भी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में ठीक है, जातिगत जनगणना हो रही है, ये बेस्ट है। यानी यह ठीक है। हाँ, ये ठीक है सर। क्या हाल है साहब? बढ़िया सर। क्या करते हैं आप? मैं पल्स कंपनी जी, पल्स कंपनी से हूँ। अच्छा अच्छा। और कहाँ कहाँ घूमते हैं आप फिर? तो मार्केटिंग करते हैं। मतलब कौन कौन से एरिया में जाते हैं? मैं जाता हूँ न्यू मार्केट, विठल मार्केट, सिर्फ भोपाल के लिए? भोपाल के। आप जातिगत जनगणना नहीं सर, इसके बारे में नॉलेज नहीं है मुझे। नॉलेज नहीं है? होना चाहिए क्या? होना चाहिए, ज़रूरी चीज़ है वो भी। क्या लाभ मिलेगा? लाभ जिनकी छोटी जाति है उनको तो लाभ तो मिलता ही है, दूसरी जातियाँ भी शायद मिल जाए उन्हें लाभ। जो जैसे हम सामान्य वाले हैं, हमको कोई लाभ नहीं मिलता है, हमें भी कुछ लाभ मिल जाए। तो जातिगत जनगणना से सामान्य को भी लाभ मिलेगा? मिलेगा। कैसे लाभ मिलेगा साहब? क्या मिलेगा? अरे सब जिसकी मतलब मेरे हिसाब से वैसा मिलना चाहिए कि अभी क्या है, हम लोगों को सामान्य है, गरीब हम भलाई अब जो बेच रहे हैं पल्स कंपनी में। एक तो डिमांड ये भी उठती है आर्थिक आधार पर जनगणना हो जाए, है ना? अब हो रही जातिगत। आप सहमत हैं? सहमत है सर। चलिए, सहमत हैं। और हम उस वर्ग के बीच पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जहां से ये मांग उठती रही है। हालांकि वहां से दोनों ही ओर से जो तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आती रही हैं। साहब क्या हाल है? बढ़िया है सर। बढ़िया है। हाँ हाँ। और गर्मी खूब है? नहीं, गर्मी भी बढ़िया है साहब। अब तो जातिगत जनगणना की गर्मी भी आने वाली है साहब, रास्ता साफ हो गया है। अरे साहब, ये तो राजनीतिक हथकंडे हैं, सब अपनी दाढ़ की आग बुझाने के तरीके हैं। कोई काहू में खुश, कोई काहू में खुश। जनगणना क्या होती है? क्यों जाति जनगणना आवश्यकता पड़ गई? लेकिन ये तेरा, ये मेरा, इसी में लगे हैं सब। हमको वोट बैंक चाहिए, बनना चाहिए हमारा एनी वे। अरे शिक्षा की बात करो, बेरोजगारी की बात करो। है? आज देश क्या मांग रहा है, तुम क्या कर रहे हो? तुम जो पब्लिक को चाहिए वो दीजिए हमको आप। बेरोजगारी, आज नए लड़के बेरोजगार, BA BSc डॉक्टरी करे हुए बेरोजगार घूम रहे हैं। बार बार आपकी लीकर पेपर लीकेज हो रहे हैं। कहाँ है ध्यान आपका? हिंदू मुस्लिम में लगे हो? ये कोई तरीका है तुम्हारा? क्यों हिंदू मुस्लिम, क्यों आप बेरोजगारी क्यों ध्यान नहीं दे रहा? गरीबी ध्यान क्यों नहीं दे रहा? बात करें तो जातिगत जनगणना के जितने भी राजनीतिक दल हैं, हाँ। अब भी तो श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस कह रही है कि हमारे कारण हो रही है, BJP कह रही है हमारे कारण हो रही वही कह रहा है। हूँ। अच्छा, क्षेत्रीय दल भी पीछे नहीं है, वो भी कह रहे हैं कि ये तो हमारी जीत है। वो मेरा मतलब कहने के ये है, इनको पब्लिक से मतलब नहीं है, इनको खुद की कुर्सी से मतलब है। हमें यादव हैं, यादव इतने हमारे यहाँ, हम जीत जाएंगे यहाँ से। हम मुस्लिम हैं, यहाँ से हम अब जीत जाएंगे। हम ब्राह्मण हैं, हम यहाँ से जीत जाएंगे। अरे भैया, आज के पहले नेहरू जी ने क्यों नहीं कराया ये? इंदिरा जी ने क्यों नहीं कराया ये? अब आप यहाँ पे आ गए साहब, ज़्यादा क्या कर लोगे? अरे मेन समस्या बेरोजगारी है, मेन समस्या गरीबी है, महंगाई है, इस पे ध्यान दो। कि ये हम हमारा बात पेट्रोल तो सस्ता कर बात दो, करें आप हम देखो। कि जातिगत जनगणना के बीच भी वो अहम मुद्दे जो जनता के दिमाग से, जनता के लिहाज से सीधे निकलकर सामने आ रहे हैं। आपका क्या हाल है भैया? बस अब बढ़िया। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम गयासुद्दीन है। अच्छा,
जातिगत जनगणना हो रही देश में? सब ठीक है, अच्छा है, जैसा भी हो रहा है। अच्छा है, क्या लाभ मिलेगा? अब लाभ तो क्या हो सकता है, मैंने कुछ आपने कुछ विश्लेषण किया? नहीं, मैंने फिलहाल नहीं किया। आपके पास आएंगे जब गणना होगी जी, तो देंगे अपन उनको अपना सब कुछ जो मांगेंगे, इस तरह अपना जो भी प्रूफ मांगेंगे देंगे। तो वो आप उपलब्ध कराएंगे? हाँ, देना तो ज़रूरी है, होना चाहिए। अच्छी बात है। अगर कुछ काम अच्छा हो रहा है तो बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा काम हो रहा है। नहीं, मतलब जो भी अगर भाई आदेश होंगे तो करना तो पड़ेगा ना, गवर्नमेंट के जैसे भी होंगे। तो ठीक है, मतलब होना चाहिए। हाँ जी, ठीक है, अच्छी बात है। तो हम देखें कि कई तरह की प्रतिक्रियाएं निकल कर सामने आ रही हैं और हमारा प्रयास यही है कि हम हर वर्ग तक पहुंचें और हर वर्ग से उसके मन में क्या है। जब जातिगत जनगणना शुरू होगी, जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी लोगों के बीच आएंगे तो लोगों की किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी वो हम जानने का प्रयास कर रहे हैं और हम हर वर्ग के बीच और हर व्यक्ति के बीच पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं और लोगों से जानते हैं उनकी किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। क्या हाल है भैया आपका? क्या हाल है भैया आपका? बढ़िया। बढ़िया है। क्या करते हैं? मेरा प्रॉपर्टी का काम। जी, प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी का काम तो ठीक ठाक चल रहा है इन दिनों? नहीं चल रहा, नहीं ठीक ठाक है, उतना नहीं है जितना पहले था। क्या कोरोना के बाद उठावा गया था? उठाव आया था, फिर थोड़ा थोड़ा डाउनफॉल आया है। डाउनफॉल है अभी। महंगी तो नहीं हुई प्रॉपर्टी? क्यों नहीं हुई है सर? जब से ये 2000 के नोट बंद हुए, प्रॉपर्टी तो महंगी हुई है। गोल्ड और प्रॉपर्टी का इसके रेट है हाइक हो गए। आप खुद मार्केट देख लीजिए, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे कि प्रॉपर्टी महंगी हुई तो तो आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ा? हमारा प्रॉफिट कहाँ से बढ़ेगा? जब सेल होगी जब तो प्रॉफिट बढ़ेगा। उल्टा प्रॉफिट और कम हो जाता है। और कम हो जाता है, यानी रजिस्ट्री कम हो रही है? कम हो रही है तो वो कि जो 20 लाख 25 लाख 12 लाख 15 लाख की ये हो रही है, बड़े नहीं हो रही है। आप खुद इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब देश की बात करें तो जातिगत जनगणना आ गई साहब। हाँ, तो आना चाहिए, इसमें क्या बुराई है? क्या क्या लाभ होगा उससे? नुकसान क्या होगा? आप लाभ की बात मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपसे नुकसान की बात पूछ रहा हूँ। जरूरी है? ज़रूरी है। कौन सी जाति के वाले कौन क्या किस लेवल पे है वो तो पता चले लोगों को। उनके कोई भी एक जाति है, मैं किसी जाति का नाम नहीं ले रहा हूँ। अब कोई एक जाति पिछड़ा वर्ग में है तो उसको हम आगे लाने की कोशिश कर सकते हैं, इसमें कोई मेरे हिसाब से तो कोई बुराई नहीं है। अच्छा, जातियों में जो उपजातियां हैं क्या उनको भी शामिल करना चाहिए जनगणना में? करना चाहिए, क्यों नहीं? क्या वो भी इंसान नहीं है? क्या वो भारतीय नहीं है? वो भी इंडियंस है ना। करना चाहिए, हर एक क्या को शामिल करना चाहिए। किसकी क्या स्थिति है वो भी तो देखना चाहिए। सारे समीकरण क्लियर हो जाएंगे, किस जाति की क्या भूमिका है, क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा अच्छा, है। इसकी अगली कड़ी क्या होगी जब हम जातिगत जनगणना पूरी हो जाएगी तो फिर क्या लग रहा है आपको अगला जो परिदृश्य किस तरह का आएगा सामने? भाई मेरा व्यू ये है कि जब जातिगत जनगणना होगी उनके लोगों की स्थितियों का पता चलेगा, जब जाके सरकार उनके लिए कुछ कर पाएगी, अगर करना चाहे तो। अदरवाइज आज जो माहौल देश में चल रहा है मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। बस बड़ा जो है विश्लेषण भोपाल के लोग, मध्य प्रदेश के लोग कर ही रहे हैं। आपका क्या हाल है? बस बढ़िया। आप क्या करते हैं साहब? मेरा भी प्रॉपर्टी रियल एस्टेट का काम है। अच्छा, तो आपने वो तो बता ही दिया है कि क्या अभी चल रहा है? चल रहा है ऊपर वाली कृपा से। अब तो साहब जातिगत जनगणना का माहौल है, नोटिफिकेशन जारी हो गया अब तो। ठीक है ना, होने दो नोटिफिकेशन जारी। जिसको प्रॉब्लम होगी वो उसके अगेंस्ट बोलेगा, जिसको प्रॉब्लम नहीं होगी वो उसके हिसाब से बोलेगा। फॉर्मूला क्या होना चाहिए जनगणना का? मेरे हिसाब से तो जातिगत जनगणना होनी नहीं चाहिए। क्या मतलब है जातिगत जनगणना करवाने का? क्या होगा उससे, क्या रिजल्ट निकलेगा? ये बड़े तर्क दिए जा रहे हैं ना कि किसकी कितनी जनसंख्या है, एक वो नारा भी चल रहा है, उससे क्या होगा? जिसकी जितनी क्या होगा उससे? जातिगत जनगणना करने से किसकी जनसंख्या कितनी क्या है, सब हिंदुस्तानी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे कितनी भी जातिगत जनगणना करवा लो और वो कंप्लीट होनी नहीं है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कभी नहीं होगी। ये जो प्रक्रिया चल रही है ना कि अब नोटिफिकेशन जारी हो गया, फिर जनगणना शुरू होगी,
होने दो ना, कब से तो चालू करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। जातिगत जनगणना जब कांग्रेस सरकार थी तब से नोटिफिकेशन जारी हुए थे, क्या हुआ? आज तक कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ, अभी भी वो नहीं होगा। इसलिए उम्मीद है क्योंकि हम किसी भी राजनीतिक दल की बात करें तो सब जातिगत जनगणना के समर्थन में है। बीजेपी कह रही कि हम लेकर आए, कांग्रेस कह रही मांग हमारी थी पूरी हो रही है, तो क्षेत्रीय दल जो हैं वो भी श्रेय ले रहे हैं इसका। अरे तो मैं कह तो रहा हूँ, सब अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन होना कुछ नहीं है। ये हिंदुस्तान है, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। सब अपने हिसाब से जी रहे हैं, सब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, जिसको जो मिल रहा है वो कर रहा है। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे कि जनगणना शुरू हुई और आपके पास भी आएंगे सरकारी अधिकारी हो सकते हैं, कर्मचारी हो सकते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? मेरी प्रतिक्रिया क्या, जो मुझसे सवाल पूछे जाएंगे मैं उनके जवाब दूंगा। कुछ दस्तावेज ज़रूरत पड़ी तो उपलब्ध करवाएंगे आप? दस्तावेज है मेरे हिसाब से, मेरे पास जो दस्तावेज है मैं उपलब्ध करवा दूंगा। और अब हम पहुंचे हैं कांग्रेस दफ्तर, जहां पर कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद हैं। जातिगत जनगणना एक चरण आगे बढ़ गए। देखिए, निश्चय ही हम तो ये मानते हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी के प्रयासों की बहुत बड़ी जीत है कि आज देश में जातिगत जनगणना में स्टेप बाय स्टेप सरकार आगे बढ़ रही है। सरकार के तमाम नेता, मैं, प्रधानमंत्री हमेशा जातिगत जनगणना का विरोध करते थे, चाहे सदन हो चाहे सड़क हो। हमने सुना है जब सदन में उनके सांसद राहुल गांधी से उनकी जात पूछते थे, हमने सुना है जब उनके नेता कहते थे कि ये संभव नहीं है, हमने ये भी सुना है कि जातिगत जनगणना करने के क्या दुष्परिणाम होंगे। अब वो उसकी अच्छाइयाँ गिना रहे हैं। ऐसे में आपकी नज़र से क्या अच्छाइयाँ हैं? देखिए, अच्छाइयाँ हम तो पहले कह रहे हैं, राहुल गांधी जी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को, जिसको इस देश में पर्याप्त अधिकार नहीं मिले, आरक्षण आज भी है मगर फिर भी लोग आज शोषित, वंचित और पीड़ित हैं, अगर उनके हितों की बात राहुल गांधी जी करते हैं तो क्या गलत करते हैं? ये राहुल गांधी जी की नीतिगत जीत है और हम चाहते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी चाहती है कि तेलंगाना मॉडल पे अपनाते हुए सरकार जो है जातिगत जनगणना कराए। चलिए, ये कांग्रेस की बात हुई, अब जरा बीजेपी दफ्तर चलते हैं और इसको लेकर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है जानते हैं। अब हम पहुंचे हैं बीजेपी दफ्तर, यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं। जातिगत जनगणना श्रेय कांग्रेस ले रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना हो, मंडल आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश से लागू करना हो, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात हो, सदैव ही पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय की राजनीति की थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूर्ण बहुमत की सरकार आने के बाद हम पहली बार कोई जनगणना कराने जा रहे हैं। उस जनगणना में हम देख रहे हैं कि जातियों की भी गिनती की जाएगी और गिनती बांटने के लिए नहीं, गिनती उन सामाजिक वर्गों के साथ न्याय सुनिश्चित करने के लिए जो कहीं न कहीं आज भी विकास के क्रम में पीछे छूट गए हैं। इसका लाभ की बात करें तो क्या लाभ होगा? कई तो ऐसे भी हैं जिसका विरोध भी किया जा रहा है कि आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, सरकार की मंशा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। कांग्रेस इस बिल को हिंदुओं को बांटने के रूप में देखना चाहती थी और इसलिए सत्ता में रहने के दौरान तो विरोध करते थे, लेकिन विपक्ष में जाने के बाद इसकी वकालत कर रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि है कि हम इस बिल का उपयोग समाज के वह वर्ग, वह जातियाँ जो विकास के क्रम में पीछे छूट गई हैं, उनको भी उनका न्यायोचित स्थान मिले और जो आरक्षण की व्यवस्था है उसका लाभ जो वास्तविक में उसके हकदार हैं उन तक पहुँच पाए। उस दृष्टि के साथ हम इस बिल को लेकर के आएंगे और जो यह जनगणना पूरे देश में कराई जाएगी उसमें विभिन्न सारी जो जानकारी आएगी उसका प्रयोग नीतियाँ बनाने के लिए होगा। और प्रधानमंत्री जी ने, हमने देखा है लगातार, एक बड़ी बात है, क्या उपजातियां जो हैं उनको लाभ मिलेगा या फिर वो इसी वहीं तक सीमित रह जाएंगे? देखिए, लाभ का विस्तारीकरण हो, जो छोटी जातियां हैं, संख्या बल में कमजोर है, उनकी भी लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित हो, इस दृष्टि के साथ सरकार काम करती है। हमने सिर्फ जातियों को वोट बैंक के पॉकेट के रूप में नहीं देखा। हम चाहते हैं कि हर जाति वर्ग की जो अपनी अस्मिता है उसका मान सम्मान करते हुए सभी को न्यायोचित अधिकार मिले, शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की हो। हमने देखा कि हम जातियों में भी गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति को अलग से केंद्रित करके अपनी योजनाओं का निर्माण करते हैं। तो इस चीज़ का पूरा उपयोग समाज के कमजोर वर्ग को आवाज़ देने के लिए किया जाएगा और सरकार अपनी मंशा को लेकर के आगे बढ़ेगी। तो देखें, देश में जातिगत जनगणना का रास्ता साफ हो चुका है, एक कदम और आगे बढ़े हैं और इस विषय को लेकर हम सभी राजनीतिक दलों के, प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ समाज और उस वर्ग तक पहुंचे हैं जहां पर जातिगत जनगणना की मांग उठती रही है या विरोध होता रहा है और हमने सभी की प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया। कैमरामैन लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।